राम की शक्ति पूजा काव्य भाग को हम पढ़ रहे थे, जो सूर्यकांत पटेल निराला के द्वारा लिखित है। घटना इतनी है, राम और रावण के बीचों बीच युद्ध हो रहा है। रावण जीतता जा रहा है, विजयोत्सव मनाने लगा है, परंतु राम और राम की सेना हारती जा रही है। बड़े बड़े मल्ल लोग थे, सुग्रीव, वानर, जाम्बव, सभी लोग हताश हो बैठे हैं। अभी क्या करना है, ये विषय के लिए या मंत्रण के लिए वे एक उच्च शिला पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾವಣರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಯುದ್ಧ ದಿನ ಇಡೀ ನಡೆದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ ರಾಮ ಕಡೆಗೆ ಸೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಂಬವನು, ಸುಗ್ರೀವ ಅಥವಾ ನಲ, ವಾನರರು, ಹನುಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನುಮ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹತಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು, ರಾಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನಿಕರು. परंतु रावण और उनके लोग राक्षस गण सभी उल्लास से विजयोत्सव मनाने लगे। तो आज राम अपने कपि गणों के साथ उच्च शिला पर बैठा है और बातें कर रहा है। कल से क्या करना है, वो भाग आज हमें पढ़ना चाहिए। ये भाग से पहले लास्ट पीरियड में हमें 2 पंक्तियां वही गई है, वह पंक्तियों को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके लिए अतः जानने के लिए। तो बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, इसके पहले की 2 पंक्तियां हैं। इसमें रघुकुल मणि कौन है, श्री राम, श्वेत शिला पर अर्थात सफेद शिला, अर्थात बड़ी एक शिला है, ಕಲ್ಲು. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಉಚ್ಚ ಎತ್ತರದ ಆ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ರಾಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಮಂತರ, ಸುಗ್ರಿ, ವಿಭೀಷಣ, ಜಾಂಬವನ ಆದಿಕ್ವಾನರು, अर्थात जांबव, विभीषण, जांबव, विभीषण और हनुमान, ये सभी चर्चा करने लगे हैं कि कर पद क्षालनार्थ पटु हनुमान भी वही उनके पैरों के पास बैठा है। अन्य वीर सर के गए तीर, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, यहाँ देख लीजिए, अन्य वीर अर्थात इतने वीर लोगों को छोड़कर अन्य वीर सभी ಬೇರೆ वीरರೆಲ್ಲ गए तीर संध्या विधान, संध्या काल में संध्या वंदन के लिए वे नदी के तीर पर, किनारे पर गए हैं। तो दिन भर के युद्ध में रावण से परास्त होने के पश्चात श्री राम की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि रघुकुल के मणि अर्थात श्री राम जो एक सफेद रंग की चट्टान पर बैठे हुए थे, तभी व्यवहार कुशल हनुमान श्री रामचंद्र जी के हाथ पर धुलवाने के लिए निर्मल जल ले आया और शेष योद्धा गण सरोवर के दूसरे किनारे चले गए, जिससे कि संध्या पूजन आदि कर सके। संध्या वंदना करने के लिए वे गए हैं। वंदना ईश की करने को लौट सत्वर, तो वे सभी वीर संध्या पूजन आदि करके शीघ्र ही वापिस लौट आए और श्री राम के चारों ओर स्थान ग्रहण करके बैठ गए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, अगर संध्या वंदन करके वे राम के चारों ओर बैठे हैं। पीछे लक्ष्मण बैठा है और सामने विभीषण, भल्ल धीर करड़ी अथवा जांबवान, सुग्रीव, प्रांत पर पद पद्म के महावीर, अर्थात महावीर श्री राम उनके बीचों बीच बैठा है और वे सभी क्या करने लगे हैं कि
थूतपति अन्य जो यथास्थान को निर्निमेष, तो थूतपति जो है वह निर्निम एकटक देखने लगा है श्री राम क्या आज्ञा देता है। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, अर्थात है राम कौन सा आदेश देता है, क्या निर्णय करता है, यह जानने के लिए सभी राम की ओर एकटक देखने लगे हैं। तो हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पुनः श्री राम के भग्न मनोबल और आत्मविश्वास का वर्णन किया है। रावण की दुर्दमनीय शक्ति को देखकर रघुकुल मन श्री राम का हृदय भी संशय पूर्ण हो गया है। क्या है? घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, अर्थ इस संदर्भ में अम्बुदी अर्थात समुद्र क्या होने लगा है कि देख लीजिए कि पर्वत के पीछे की ओर स्थित विशाल समुद्र निर्बध रूप से गरज रहा था। ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ವತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಯಾವ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅದು ಸಮೇತ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು। ಅಪ್ರತ प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, पर्वत के पीछे रहने वाले अम्बुदी सागर वह भी गरजने लगा है। और भूधर जो ध्यान मग्न, भूधर पर्वत अभी ध्यान मग्न है, वह भूधर था ಈ पर्वत समुद्र निर्बध और गरज रहा था। उस शांत वातावरण में पर्वत भी एक ध्यान मग्न योगी की तरह प्रतीत हो रहा था। उस समय वहां केवल एक मशाल ही जल रही थी। देख लीजिए, वही एक मशाल ही, ಮಶಾಲ್ क्या है? ದ್ಯುಟಿಗೆ ಒಂದು ದ್ಯುಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಉರಿತಾ ಇದೆ। स्थिर राघवेंद्र को, राघवेंद्र श्री राम को हिला रहा फिर संशय। तो इस अवसर पर रामचंद्र श्री राम को अभी क्या होने लगा है? हिलाने लगा है। तो आज उनको संशयग्रस्त होता जा रहा था। उन्हें ಸಂಶಯ होने लगा, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಕೂಡ ರಾಮನಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು। उनके अंतर मन में तो रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय जो नहीं हुआ है आज तक हृदय रिपुदम्य शांत। अर्थात अभी तक राम को रिपु अर्थात श्री वैरी वैरी के साथ इतर डर नहीं रहा था, परंतु आज होने लगा है। क्या है कि अंतर्मन में यह भय बार बार बना हुआ था कि इस लौकिक जीवन में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। श्री राम का वह हृदय जो शत्रुओं का दमन करने में कभी नहीं थकता और जो हजारों लाखों शत्रुओं के रहते हुए भी दुर्दमनीय बना रहता था, आगामी दिवस होने के तो एक भी अयुक्त रक्ष में रहा जो दुराक्रांत कल लड़ने को हो रहा विकल बावा बार बार, परंतु दूसरे दिन लड़ने के लिए उनका मन डरने लगा है। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, अर्थात उनका असमर्थ मन क्या होने लगा है? उद्यत होने लगा, किस लिए? हारने के लिए। मैं बिल्कुल जीत नहीं सकता, मैं बिल्कुल जीत नहीं सकता, बिल्कुल हार दूंगा, कहकर उनको मन लगता था। और
ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनय कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पलक याद आया वो पवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। इस तरह दुख में रहते समय, चिंतना मग्न होते समय श्री राम को क्या होना है, याद आने लगा। किस तरह याद आने लगा है कि ವಿದ್ಯುತ್ ಗತಿ से ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಯಿತು. ಯಾವುದು ನೆನಪಾಯ್ತಂತೆ कि सीता की सुंदर छवि का स्मरण करते ही श्री राम ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. तो ಜಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿತನ ಭೂಮಾತೆ ಯಾರು, ಸೀತಾದೇವಿ ಕುಮಾರಿಕಾ अर्थात भूमि पुत्री कुमारिका सीतादेवी छवि अच्युत ಅಚ್ಯುತ ಚ್ಯುತರಹಿತ ಕಳಂಕರಹಿತ ಕಳಂಕರಹಿತಳಾದ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ನೆನಪಾಯಿತು. किने श्री राम को देखते हुए निष्पलक, तो उसे देखते देखते उनके मन में एक नया उत्सव भरने लगा है। और कवि ने श्री राम की इसी मनस्थिति का वर्णन यहाँ किया है। क्या किया है, निष्पलक याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। यहाँ कवि सीता की सुंदर छवि का स्मरण करते ही श्री राम का सारा शरीर से उठा। ये क्षण को वे सब कुछ भूल गए, उनका मन हर्षोल्लास से भर गया। अरे एक ही बार उनका मन हर्षोल्लास से भर गया। क्या, सीता देवी की याद आते ही। और इसके साथ ही उनका हाथ अपने आप ऊपर उठ गया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वे फिर से शिव धनुष को भंग करने के इच्छुक हों। अरे विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, अर्थात प्रिय जो सीता देवी है उनसे जो संभाषण किया है वह याद आने लगा। पलकों का नभु पलकों पर प्रथमोत्थन पतन, कौनते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते नभ जीवन परिचय तरुगलय चलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय छत छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरिया। कुल मिलाकर सीता देवी के साथ जो उनके बातें हैं ये सभी याद होने लगे हैं, ये सभी याद होने लगे हैं। तो बाद में क्या होता है देखिए, सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। अपने एक ही साथ अपने एकदम शरीर में रोमांचन होने लगा है और सारा मन लहराने लगा है। हर धनुर्भंग को पुनर्वर जो उठ हस्त, मैं एक पुनः शिव धनुष को तोड़ दूंगा। फूटे स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर। इस तरह उनके अधर अभी लीन होने लगे हैं, कांपने लगे हैं। फिर विश्व विजयी भावना हृदय में आई भर, अर्थात फिर एक बार विश्व विजय प्राप्त करने का जो मन उन्हें आया, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पोत, अर्थात उनके दिव्य शर उनके मन में आने लगे, मंत्रित शर उनके याद आने लगे हैं। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्र पूत, फड़का पर नभ को उड़ी सकल जो देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर। देख लीजिए, तो आज
सीता के ध्यान में मग्न श्री राम के अधरों पर एक मुस्कान फैली गई और फिर उनके मन में विश्व विजय की भावना उत्पन्न होने लगी। वस्तुतः सीता के सौंदर्य का स्मरण करते हुए उनकी समुची निराशा और अवसाद समाप्त हो गया। इसके साथ ही श्री राम कल्पनाओं में डूब गए। उन्हें सहसा ही मंत्रों से सिद्ध किए हुए अगणित दिव्य बाणों का स्मरण हो गया है और श्री राम को ऐसा लग रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि मानो तड़ाका सुबाहु विराद। क्या है? देखते राम जल रहे शलभ जो रजनीचर राक्षसों के जो सैन्य है, ताड़का तारकासुरा सुबाहु विराद और अ, और सुभाव सुभाव विराद शिरस्त शिरस्त्रय दूषण खर आदि राक्षस उनके बाणों के प्रहार से मृत्यु हो रहे हों। ऐसा लगता है कि ये सभी राक्षस गण क्या होने लगा है? ये सभी उनके बाणों से मर गए हैं या मर जाने लगे हैं, ऐसा लग रहा था। और इसके पश्चात आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल भुज भुज कर हुए क्षीण व महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंकाकुल हो गई, अतुल बल शेष शयन खिंच गई द्रघों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। तो इसके पश्चात श्री राम को शक्ति की उस भयानक मूर्ति का दर्शन को आया जिसके दर्शन उन्होंने युद्ध क्षेत्र में किए थे, जिसका भयंकर रूप समूचे आकाश पर छाया हुआ था। कदाचित इसी कारण श्री राम ने जितने भी अग्नियुक्त अस्त्रों से प्रहार किया, ये सभी अस्त्र उसी महाशक्ति से टकराकर विफल हो गए थे और उसके विशाल शरीर में लीन होते जा रहे थे। यही कारण था कि रावण उद्दंड और उद्धत होता जा रहा था। श्री राम का मन निराशा और अवसाद में डूबता जा रहा था। इस कल्पित दृश्य को देखकर अतुलित बलशाली तथा विष्णु के अवतार श्री राम का मन पुनः शंकाकुल हो गया। उनकी आंखों में पुनः ಶಂಕಾಕುಲ ಹೋದ ಫಿರ್ ಸುನಾ ಹಂಸರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ರಾವಣ। ಯಾಕೆ ಇದಾಯಿತು? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ वे इसी प्रकार कल्पनाओं में डूबे थे कि उन्हें रावण का विजय प्राप्त खल खल करता हुआ अट्टहास सुनाई पड़ा और इसके साथ ही सीता की मधुर स्मृति में खोए हुए श्री राम के नेत्रों से मोती जैसे दो आंसू निकल पड़े। अर्थात एक बार तो सीता की याद आते ही आनंद हुआ है, दूसरे ओर रावण की याद आते समय हारने का वह दुख भी होने लगा। सुख दुख समान है, अर्थात एक बार सुख हुआ है, संतोष हुआ है और एक बार दुख हुआ है। तो इस बार में इस संदर्भ में बाद में वह क्या करता है देखिए। बैठे मारुति देखते राम चरणा विंद। तो बैठे मारुति अर्थात
हनुमान श्री राम के चरण कमलों के पास बैठा है और निहार रहे हैं। तो चरणाबिंद युग अस्ति नास्ति के एक गुणगान अनिंद्या साधना मध्य भी सम्य वाम कर दक्षिण पद। अर्थात श्री राम के चरण कमलों के निरूपण की दृष्टि से दो होते हुए भी एक रूप थे और वे संपूर्ण गुणवत्ता के कारण अनिंद्य गुणों के भंडार बने हुए थे। श्री राम के वे चरण भक्त के आराधना करते समय भी उसके भीतर समरसता का भाव उत्पन्न करते थे। इस प्रकार हनुमान के श्रद्धातुर मन में समरसता की स्थिति बनी हुई थी और उन्होंने अपने बाएं हाथ में श्री राम जी का दायां चरण थामा हुआ था। बाएं हाथ से उनके दाएं हाथ को थामा था, इस तरह पकड़ लिया था। दक्षिण वामाकर दक्षिण पद अर्थात उसने अपने दाएं हाथ को उनके वाम पैर पर रख दिया था और तथा दाएं हथेली पर बाएं पैर संभर हुआ था। श्री राम के चरणों को इस प्रकार थामे हुई हनुमान गदगद हो जा रही थी। दक्षिण करतल पर का वाम चरण कपिवर गदगद पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम। गदगद होकर वह चिंता करने लगा था क्योंकि श्री राम का इतना सामीप्य किसी भी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं था। याकि गदगद हुआ है पर सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम जपते सभिक्त अजपा विभक्ति हो राम नाम। क्यों है इतना नजदीक ರಾಮನ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ किन्ने हनुमान को। और देखा कवि ने चमके नभ में जो तारा दल। ನೋಡಿ इस अवसर आकाश से दो तारे नक्षत्रಗಳು अभी चुभने लगे हैं। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ सोते मध्य में हीरे की युगिया दो कौस्तुभ। हनुमान से सप्त चित्त और आनंद के रूप तथा विश्रांति प्रदान करने वाले श्री राम को पाकर गदगद हो कवि निराला और उनका जा रहे थे। कहने का आशय यह है कि श्री राम पद्मासन लगाए हुए बैठे थे। प्रत्यक्ष रूप में श्री राम को देखकर हनुमान जी द्वैत भाव के राम नाम का मौन जाप कर रहे थे। इस संबंध में यह उल्लेख है कि हनुमान वस्तुतः श्री राम से अभिन्न ही, तथापि भक्ति का रस प्राप्त करने के लिए उन्होंने द्वैत भाव का आश्रय ले लिया था। तभी हनुमान जी ने देखा कि श्री राम के चरणों पर आंसू की दो बूंदें टपक पड़ी, जिन्हें देखकर हनुमान जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो नीले आकाश में दो तारे चमक रहे हों। चाहे चरण राम के बने श्यामा के शुभ सोते मध्य में हीरे युगिया दो कौस्तुभ हो। अर्थात कौस्तुभ हीरा अर्थात उनके आंखों से आने वाले दो बूंद आंसू राम के चरणों पर गिरते समय ऐसा लगता है आकाश से दो नक्षत्र गिरकर गिरे हों। और टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देख अविकल बैठे वे वही कमल लोचन पर सचल नयन व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निचेतन। तभी हनुमान जी ने देखा कि श्री राम के चरणों पर हनुमान जी सोचने लगे कि निश्चय ये चरण श्री राम के नहीं हैं
अपितु महाशक्ति के चरण युगल है और उन पर पड़ी हुई आंसू की दो बूंदे दो हीरो अथवा कौस्तुभ मणि की तरह दई दीप्तमान हो रही है। इसके साथ